इतिहास गवाह है कि जब जब भारत भूमि पर संकट आया है, बिहार की माटी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी है। जब भी हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है, राजा, रानी और जमींदार। झांसी की रानी तात्या टोपे और बिहार के शेर बाबू वीर कुंवर सिंह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 80 साल के वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों की विशाल सेना से महीनों तक कैसे लड़ते रहे? वो कौन लोग थे जो पर्दे के पीछे उनकी ताकत बने हुए थे? इतिहास गवाह है कि कोई भी युद्ध सिर्फ सेनापतियों के दम पर नहीं, बल्कि वफादार सैनिकों के दम पर जीता जाता है। आज बिहार कमेंटेटर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे ही अनसंग हीरो के बारे में जिनका नाम इतिहास की मुख्य धारा से तो गायब है, लेकिन शाहाबाद की लोक कथाओं में आज भी गूंजता है। एक कहानी है यादव कुल के गौरव वीर छेदी ग्वाला की। बात 1857 की है। पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो चुका था। बिहार में क्रांति का केंद्र था जगदीशपुर। बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थी और एक संगठित सेना थी। वीर कुंवर सिंह जानते थे कि सीधी लड़ाई में अंग्रेजों को हराना मुश्किल है। उन्हें जरूरत थी छापा मार युद्ध की, और इसके लिए उन्हें जरूरत थी ऐसे स्थानीय लोगों की जो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ और उससे भी ज्यादा जिनमें मरने और मारने की जज्बा हो। इन्हीं बीच शाहाबाद की गलियों से एक नाम गूंजता हुआ आता है, छेदी ग्वाला। छेदी ग्वाला वीर कुंवर सिंह की सेना के एक सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि एक मुख्य रणनीतिकार थे। ऐतिहासिक दस्तावेज और स्थानीय लोकगीत बताते हैं कि छेदी ग्वाला का मुख्य काम था सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, यानी अंग्रेजों का राशन और हथियार जहां से गुजरता था, छेदी ग्वाला अपनी टुकड़ी के साथ वहां हमला करते थे। वो अंग्रेजों को रसद पहुंचने ही नहीं देते थे। सोचिए, एक तरफ बंदूकों से लैस ब्रिटिश फौज और दूसरी तरफ लाठी और तलवार लिए छेदी ग्वाला और उनके साथी। कहा जाता है कि आरा की घेराबंदी के दौरान जब वीर कुंवर सिंह को सुरक्षित निकालने की बात आई तो छेदी ग्वाला ने ढाल बनकर अंग्रेजों को रोके रखा। उनकी शारीरिक ताकत और लाठी चलाने की कला इतनी भयंकर थी कि कई अंग्रेज सिपाही उनके पास आने से भी डरते थे। छेदी ग्वाला की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस दौर के सामाजिक ताने बाने को भी दर्शाती है। अक्सर कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ राजाओं का विद्रोह था, लेकिन छेदी ग्वाला जैसे नाम यह साबित करते हैं कि यह एक जन आंदोलन था। यादव समाज जो उस समय मुख्य रूप से पशुपालन और खेती से जुड़ा था, उसने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। छेदी ग्वाला उस प्रतिरोध का चेहरा थे। जब वो पकड़े गए तो अंग्रेजों ने उन्हें भयानक यातनाएं दी। मकसद सिर्फ एक था, कुंवर सिंह का पता उगलवाना। लेकिन कहते हैं कि बिहार की मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है, यहां शरीर टूट सकता है लेकिन जमीर नहीं। छेदी ग्वाला ने शहादत चुन ली, लेकिन गद्दारी नहीं। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास की धूलें झाड़ें और छेदी ग्वाला जैसे नायकों को वो सम्मान दे जिसका वो हकदार है। इनकी वीरता हमें सिखाती है कि देशभक्ति किसी पद या प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती। एक साधारण किसान भी देश के लिए असाधारण बलिदान दे सकता है। अगर आप बिहार के इतिहास पर गर्व करते हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं आलोक और आप देख रहे थे द बिहार कमेंटेटर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी।